भारत माता की। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। कैसा कार्यक्रम था यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चौहान समाज को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज चौहान समाज के हमारे साथियों ने आज मऊ जिला में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती को बड़ा धूमधाम से मनाने का काम किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में चौहान समाज आया है और मैं अपनी पार्टी, अपनी सरकार का भी स्वागत करना चाहता हूँ, इसलिए कि मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, एक अभियान हमारी सरकार भी चला रही है कि जो समाज के महापुरुष हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियाँ भी जानें। ये काम हमारी सरकार भी कर रही है और आज चौहान समाज ने भी यही काम किया है। तो आज बहुत अच्छा काम यहाँ मऊ जनपद में हुआ है। किस तरीके का कार्यक्रम आज किया गया है? आज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती को सोहिलपुर की धरती पे घोसी विधानसभा में बहुत धूमधाम से मनाया गया है। आज यह जो कार्यक्रम था ये चौहान समाज द्वारा आयोजित था और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जो श्रम सेवा संयोजन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, वो थे। और भारी संख्या में यहाँ पे हजारों की संख्या में माताओं, बहनों, नौजवान साथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। देखा जाए तो घोसी विधानसभा में दूसरे नंबर पे चौहान आता है जनसंख्या में, उसके बावजूद भी अभी तक घोसी विधानसभा में कहीं पृथ्वीराज चौहान। देखिए, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ये काउंटिंग जिसने भी शुरू करी कि चौहानों की संख्या घोसी में पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे या चौहानों की संख्या ज़्यादा है, यह चौहान समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इसी तरह का नैरेटिव फैला के चौहान समाज के साथ सबसे बड़ा छल करने का काम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि चौहान सिर्फ घोसी में ही है, आप शुरू करिए ना, पडरौना से लेके कुशीनगर से लेके गोरखपुर में, उसके बाद महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बनारस, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर। चौहान कहाँ नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले 4 करोड़ चौहानों की संख्या है। लेकिन इस चौहानों की संख्या की काउंटिंग कहीं नहीं होती है। ये चौहान समाज के साथ छल करने का जो काम किया जाता है, सभी जो भी दल के लोग हैं वो सिर्फ ये मैसेज देते हैं कि चौहानों की संख्या सिर्फ घोसी में है, जबकि ऐसा नहीं है। चौहान हर जगह ऐसी संख्या में है कि कहीं निर्णायक की स्थिति में, तो कहीं ऐसी स्थिति में है कि बाहुबल ज़्यादा, संख्या बल ज़्यादा होने की स्थिति में वो अपने विधायक, अपने नेता, अपने सांसद को चुन सकते हैं। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव फैला के चौहान समाज के अंदर नेतृत्व क्षमता को दमन करने का काम जो किया गया है, यह अन्य दलों ने और जिन लोगों ने भी शुरू किया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि चौहानों की संख्या सिर्फ घोसी में नहीं है, मऊ के चारों विधानसभा में चौहान बहुत ही निर्णायक स्थिति में है। इसके अलावा गाजीपुर के सभी 7 विधानसभा में, आजमगढ़ के 7 विधानसभा में, जौनपुर में, बनारस में, सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर, भदोही में, जिस भी जिले में गिन लीजिए, चौहान कहीं ऐसा नहीं कि किसी जिले में 2.5 लाख 3 लाख से कम चौहान हो। और रही बात चौहान, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की, तो चूँकि हमारे समाज की संख्या ज़्यादा होने के कारण भी हमारे समाज के लोगों का मनोबल इतना गिरा दिया गया है कि हमारे चौहान समाज को लोग, जो चौहान समाज को बांटने का काम किया गया है, हमारे समाज के लोग लगातार ये प्रयासरत है कि चौहान समाज के जो पूर्वज रहे पृथ्वीराज चौहान जी, जो विस्थापित चौहान है, जो लोनिया चौहान है, जो स्थापित चौहान है, वो भी पृथ्वीराज चौहान से ताल्लुक़ रखते थे। जो विस्थापित चौहान है वो उनका हमारे पूर्वज हैं वो। लेकिन जिस तरह से चौहान समाज को नीचा दिखा के, चौहान समाज को अपमानित करके, उनका मनोबल गिरा के इस तरह से माहौल बना दिया गया कि चौहान अपने बारे में सोच ही ना पाए। चाहे सरकारें रही हों, चाहे राजनीतिक दल रहे हों, चाहे नेता रहे हों, हर व्यक्ति ने चौहान समाज को ठगने का काम किया है। लेकिन हम सब ने संकल्प लिया है कि अपने पूर्वज पृथ्वीराज चौहान की जयंती हम लोग मनाते भी रहे हैं। आज पहली बार बहुत ही व्यापक रूप से बड़ी संख्या में यह कार्यक्रम हुआ है और इस संदेश के साथ कि आगे भी और भी व्यापक स्तर से कार्यक्रम होगा। जैसा कि आपने सुना होगा, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने कहा है कि अगली बार जो कार्यक्रम हो वो माननीय योगी जी को हम लोग मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं, तो वो संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और पृथ्वीराज चौहान जी की जो मूर्ति और पार्क की स्थापना के लिए पूर्व में जो 22 में चुनाव हुआ था, उसमें हमने शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे भी हम लोगों ने मन से आग्रह किया था। उन्होंने भी कहा था कि हम हर तरह से तन मन धन की सहायता करेंगे, आप लोग स्थापना कराइए। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने हम सबको आश्वासन दिया है और निश्चित हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं ज़मीन उपलब्ध करा के, चाहे अगर सरकार तय कर दे
कि इस ज़मीन को हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, चौहान समाज उसकी कीमत दे दे, तो चौहान समाज उसकी कीमत भी अदा कर देगा और अपने पूर्वज की मूर्ति लगाएगा, पार्क बनाएगा, स्मारक बनाएगा, अपने पूर्वज को अपनी अतीतों में, अपनी यादों में संजो के रखेगा। अपना परिचय बताइए। उमेश चौहान योगी, प्रांतीय सदस्य सूचना आयाम, हिंदू जागरण मंच, गोरज प्रांत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था यहाँ? आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती का आयोजन अपने मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में सोहेलपुर ग्राम सभा में किया गया था, जिसका आयोजन सफल रहा है। और अभी तक देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान जी की पूरे घोसी विधानसभा में देखा जाए तो अभी मूर्ति ऐसा व्यवस्था नहीं दी गई है, जबकि बलुआ पोखरे पे एक बार मूर्ति लगी भी थी तो उसको हटवाया गया। तो क्या कारण रहा कि अभी तक पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पे मूर्ति नहीं लगी, जबकि चौहानों की संख्या यहाँ पे दूसरे स्थान में विधानसभा में है घोसी में? ये कुछ न कुछ यहाँ राजनीतिकरण का हम लोग शिकार हो जाते हैं, और मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचारधारा है उसके अनुसार की सरकार चल रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि देश के जितने भी महापुरुष रहे हैं सबकी मूर्ति लगा करके और सब समाज का उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। सोनू चौहान, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष कोरिया पार। कैसा कार्यक्रम था यहाँ पे? कार्यक्रम तो भैया बहुत अच्छा था और समाज के लोगों का सहयोग मिला और बहुत अच्छा लगा कि कार्यक्रम हम लोग का बहुत सफल रहा। पृथ्वीराज चौहान जी का जयंती समारोह का जिसका आयोजन किया गया था, जिसके आयोजक भारत भीम जनार्दन चौहान जी थे और हम लोग ही सहयोगी करता थे और कार्यक्रम हम लोग का बहुत ही सफल रहा। यहाँ का जो पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से चौहानों ने यहाँ पर ये जता दिया कि हमारी जो है कि संख्या बहुत ज़्यादा है और पूरे देश के अंदर हम लोग इसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाएंगे। और यहाँ तो अभी आगाज़ था, हम चौहान युवा पूरे देश के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाएंगे और अपने पृथ्वीराज चौहान सम्राट की जो है अलग को जिंदा रखेंगे।